हाल ही में भारत के 3 नई आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इन नई आर्द्रभूमि स्थलों के नाम नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु एवं तवा जलाशय मध्य प्रदेश है। उल्लेखनीय है कि भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 हो गई है। नए रामसर स्थलों को 14 अगस्त 2024 को शामिल किया गया है। बता दें कि भारत के रामसर स्थल देश के कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा है। गौरतलब है कि भारत में रामसर स्थल आर्द्रभूमि 18 राज्यों में फैली हुई है। चलिए अब जानते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में। ये एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। भारत में यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत में सबसे अधिक 18 रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं एवं दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। बता दें कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रामसर समझौते को अपनाने की स्मृति में दुनिया भर में मनाया जाता है। गौरतलब है कि किसी आर्द्रभूमि के रामसर स्थल होने के लिए उसे 1971 के रामसर कन्वेंशन द्वारा परिभाषित 9 मानदंडों में से कम 1 को पूरा करना होता है। चलिए अब जानते हैं आर्द्रभूमि वेटलैंड के बारे में। यह दलदली भूमि, पीटलैंड या नम भूमि का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी, अस्थायी, स्थिर अथवा प्रवाहित जलीय भूमि क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। उल्लेखनीय है कि इसमें समुद्री जल के उन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है जिनकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। बता दें कि इसमें नदी चैनल, धान के खेत, मानव निर्मित जल निकाय या टैंक और जलीय कृषि, नमक उत्पादन इत्यादि के उद्देश्यों के लिए निर्मित संरचनाएं शामिल नहीं होती हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। 2. भारत में यह कन्वेंशन 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। 3. सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।